जो कानून बना है, जो अपने देश का जो कानून है, किसी सरकार में बैठे जो गुंडे उनके मनमानी से नहीं चलेगा, बल्कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जो कानून है उसके तहत सारी कार्रवाई होगी। और परिवार भी ये कह रहा है कि जो है कानून पुलिस ने कार्रवाई करी है, FIR भी हुई है, तुरंत गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बीमार हो गए तो वो बाहर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो प्राइवेट में क्यों है, ये एक सवाल और पूछा जाएगा सरकार से, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए था अगर कस्टडी में वो थे। कहीं सोनकर समाज को टारगेट किया जा रहा है। आखिर दलितों से उनको दिक्कत क्यों है? जो RSS मानसिकता की जो विकृति है वो सामने आई हुई है। जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश को रामराज के नाम पर जंगल राज में तब्दील करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मैं कह सकता हूं कि आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना हुई है काकोरी में, जहां पर एक पासी समाज के हमारे बुजुर्ग थे, उनको जिस तरह से RSS मानसिकता, विकृति मानसिकता का जो व्यक्ति है, उसने पेशाब पिलाने का जो काम किया है, इससे कहीं ना कहीं पूरा दलित समाज नाराज है, पूरा पासी समाज नाराज है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे लड़ेगी, निश्चित तौर पे हम उस पूरी परिवार के साथ में हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़कों पे भी इस मुद्दे के लिए संघर्ष करेगी। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों इस वक्त मैं काकोरी में मौजूद हूं, जहां पर वो घटना घटी। हमारे बीच कांग्रेस के सांसद तनिष पुनिया, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोग घटनास्थल पर यहाँ पर आए, पीड़िता से बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट है कि सरकार में आज जो बैठे लोग हैं, जो RSS के लोगों ने जिसने ये काम को अंजाम दिया है, स्पष्ट है किस तरह की मानसिकता रखते हैं, भेदभाव की मानसिकता रखते हैं और देखना नहीं चाहते कि दबे कुचला वर्ग जो है, दलित वर्ग जो है, वो ऊपर उठ के आए। वो अपने पुरानी, हजारों साल पुरानी जो मानसिकता है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही मानसिकता जो है बाबा साहब ने खत्म करने का प्रयास किया था, संविधान से खत्म करने का प्रयास किया था। और हम लोग संविधान के साथ खड़े हैं, अपने कानून के साथ खड़े हैं और पूरा विश्वास है कि जो कानून बना है, जो अपने देश का जो कानून है, किसी सरकार में बैठे जो गुंडे हैं उनके मनमानी से नहीं चलेगा, बल्कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जो कानून है उसके तहत सारी कार्रवाई होगी। और परिवार भी ये कह रहा है कि जो है कानून पुलिस ने कार्रवाई करी है, FIR भी हुई है, तुरंत गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बीमार हो गए तो वो बाहर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो प्राइवेट में क्यों है, ये एक सवाल और पूछा जाएगा सरकार से, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए था अगर कस्टडी में वो थे। मुख्यमंत्री जी रामराज की बात करते हैं, लगातार पिछड़ों के साथ लगातार घटनाएं हो रही। अभी मध्य प्रदेश के भिंड में भी एक दलित समाज की पेशाब पिलवाई गई है, काकोरी में से घटना घटी है। मुख्यमंत्री जी रामराज की बात करते हैं, लग रहा है कि रामराज कायम है। नहीं, देखिए, अब तो वो उनके कहने से रामराज थोड़ी ना आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे अब इतनी दूर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप। हरिओम वाल्मीकि को देखिए, ऊंचाहार में क्या हरकत हुई उसके साथ, इतना मारा कि मर गया बेचारा। आप और भी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हर जिले में ये है। तो ये लगातार जो बढ़ रही है, लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका कारण ये है कि सरकार जो है तुरंत कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं ले रही। अगर 2-3 लोगों के ऊपर शुरुआत में ही कार्रवाई हो जाती, बड़ी अच्छी खासी कार्रवाई होती है, जेल भेजा जाता, तो आज ये नौबत ही ना आती। खौफ होता लोगों के मन में कि अगर हम ये करेंगे तो हम जेल जाएंगे। तो ये सरकार को एक मैसेज देना चाहिए। सरकार की मंशा नहीं है मैसेज देने का, क्योंकि यही तो सरकार में अच्छा, यही मानसिकता के लोग सरकार। घर वालों से हमारी बात हुई, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि अगर ये पिछड़े वर्ग का न होता, किसी दूसरे वर्ग के होते तो इतनी कार्रवाई तो हो गई होती। नहीं, क्यों नहीं होती कार्रवाई? कोई किसी के अधिकार को अगर के ऊपर हमला करेगा, संविधान ने उसको जो आजादी दी है, और ये किसी और वर्ग के साथ होएगा ही नहीं। आप देखिए, केवल दलित और OBC के साथ होगा। अब बताइए, कहीं न्यूज है, आप न्यूज वाले हैं या तमाम लोग खड़े हैं, कोई बता दे किसी और के साथ हुआ, और अगर हुआ होगा तो हम जाएंगे, उसकी भी रक्षा उसी तरह करेंगे। क्यों दलितों पर क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मानसिकता है हजारों साल पुरानी, जो अभी तक गई नहीं है दिमाग से। और जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, जब बाबा साहब ने कहा था, ये आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, पैसे नहीं होते, तो ये पुलिस को नहीं दे पाते हैं, ये कोर्ट में अच्छे वकील नहीं कर पाते हैं, मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं। तो उनको पता है कि इनको दबा दिया जाएगा, वैसे ही डरे सहमे लोग।
क्या लग रहा है कब गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या लग रहा है आप लोगों को? गिरफ्तारी तो उन्होंने कहा हुई है, हाँ। संतुष्ट है परिवार, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों हो गए हैं, सरकारी में क्यों नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी तनिष बुनियादी हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और पीड़िता के घर आकर उनसे मुलाकात किया। इस वक्त मैं काकोरी शीतला मंदिर में मौजूद हूँ, जहां पर वो घटना घटित है। उस मामले को लेकर लगातार तुल पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार सभी पार्टियां यहाँ पर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का भी डेलीगेशन आया था, कांग्रेस के सांसद जी जो तनिष बुनिया थे वो भी आए थे और भी वहाँ के लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी रामराज की बात करते हैं और रामराज के दौर पे आप देख रहे हैं लगातार पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ लगातार ऐसी घटना घट रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में रामराज के नाम पर जो जंगल राज है, आप देख रहे होंगे लगातार दलित समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और दलित समुदाय में कहीं जाटो समुदाय को टारगेट किया जाता है, कहीं पासी समाज को टारगेट किया जा रहा है, कहीं सोनकर समाज को टारगेट किया जा रहा है। आखिर दलितों से उनको दिक्कत क्यों है? जो आरएसएस मानसिकता की जो विकृति है वो सामने आई हुई है। जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश को रामराज के नाम पर जंगल राज में तब्दील करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मैं कह सकता हूं कि आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना हुई है काकोरी में, जहां पर एक पासी समाज के हमारे बुजुर्ग थे, उनको जिस तरह से आरएसएस मानसिकता, विकृति मानसिकता का जो व्यक्ति है, उसने पेशाब पिलाने का जो काम किया है, इससे कहीं ना कहीं पूरा दलित समाज नाराज है, पूरा पासी समाज नाराज है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे लड़ेगी, निश्चित तौर पे हम उस पूरी परिवार के साथ में हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़कों पे भी इस मुद्दे के लिए संघर्ष करेगी। अच्छा, देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी जहां पर रामराज की बात करते हैं, अभी देखा अभी एक सरोजिनी नगर में घटना घटी कि प्रधान संघ के अध्यक्ष को सुबह पीटा गया। मध्य प्रदेश के भिंड में आज ही पता चला है कि वहां पर दलितों को पेशाब पिलाई गई। तो पिछड़ों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कोई पिछड़ा मंदिर चल जाए, मंदिर धुलवा दिया जाता है, क्यों पिछड़ों को क्यों निशाना टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं आरएसएस की जो मानसिकता है वो दलित विरोधी, पिछड़ी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी रही है। ये आज से नहीं, ये सदियों से ये पूरा दौर रहा है, जहां पर मनुवाद सोच के लोग जो है लगातार उन्होंने दलितों का उत्पीड़न किया है, उनका शोषण करने का काम किया है। आज अगर दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक सुरक्षित है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से सुरक्षित है। आज कहीं ना कहीं हम लोग संविधान की जो बाबा साहब का संविधान उसको लेकर के आगे चल रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी दिक्कत है। ये लोग चाहते हैं कि किस तरह से संविधान को खत्म करके मानववाद लागू करने का काम किया जाए। ये उस सोच का नतीजा है। ये एक घटना ऐसी नहीं है, ऐसी पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी के शासित सरकारें हैं वहां ये घटनाएं हो रही हैं। कुछ घटनाएं सामने आती हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के पास आ जाती, कुछ घटनाएं दब जाती हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो मानववादी सोच है वो समाज में जहर बोने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे आज बाबा साहब के संविधान के साथ में कांग्रेस पार्टी है, हम लोग दलितों की, पिछड़ों की, अधिकारों की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं। एक सवाल ये है कि लगातार बयानबाजी किया जाता है, लगातार बताया था कि हिंदू सुरक्षित है, तो उस हिंदू में क्या ये समाज लोग नहीं आते हैं क्या? देखिए, क्या है कि ये एक प्रोपेगेंडा रचा गया है भारतीय जनता पार्टी के बाद। 2014 के बाद से प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया गया। मैं कह सकता हूं कि अब जैसे आप हैं, मुझे नहीं पता आप किस जाति किस धर्म से हैं, लेकिन आप अगर शिक्षित हैं, आप पत्रकार हैं, आप सवाल कर सकते हैं ना। ये सवाल का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने धर्म में बांट दिया, जात में बांट दिया। ये बांट करके ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो आरएसएस की रही है वही इनकी मानसिकता है। लेकिन अब ये मानसिकता नहीं चलेगी। हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, निश्चित तौर पे हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेंगे।